हम न्यूक्लिक एसिड में यानी जेनेटिक मटेरियल में डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे थे और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एक बार फिर से इन्हें आप याद रखिएगा। 1 फॉस्फेट ग्रुप, 1 नाइट्रोजिनस बेस और 1 शुगर जब एक साथ कंपोज्ड होते हैं तब न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। अब इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, देखिए जो पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर बीच में और एक साइड इससे नाइट्रोजिनस बेस का अटैचमेंट रहता है और 5th कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट रहता है। फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजिनस बेस और 5th कार्बन से किसका रहता है, फॉस्फेट ग्रुप का। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है। जब न्यूक्लियोटाइड बनते हैं तब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच भी एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बिटवीन कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिए एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ना। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो किसके बीच होता है, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के। लेकिन एक कहां पर, एसिड और अल्कोहल के बीच भी बनता है। अब एसिड कौन सा है, अब तो आप समझ गए होंगे, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 हाइड्रोफॉस्फोरिक एसिड जो कि न्यूक्लियोटाइड में किससे अटैच रहता है, पेंटोज शुगर से। तो पेंटोज शुगर और हाइड्रोफॉस्फोरिक एसिड के बिटवीन जो बॉन्ड बनता है इसका नाम भी पूछा जाता है। ये बॉन्ड किसके बीच बनता है, एसिड एंड अल्कोहल के बीच। और इस बॉन्ड का जो नेम है वो पूछा जाता है। तो क्या नाम है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है ना भाई। कहाँ बनना है, फॉस्फोरिक एसिड और अल्कोहल के बीच, तो क्या हो गया, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। और जो नाइट्रोजिनस बेस और शुगर के बीच में बनता है, यानी शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दोनों ही बॉन्ड को याद रखिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिए।